اور सुनवाई करे। सुनवाई किस चीज पर करे? हमने 4 नुक्ते अपनी पिटिशन में जो साइंड होगी एमएनएज, एमपीएज और सेनेटर्स की, उन 4 नुक्तों पर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। वो 4 नुक्ते क्या हैं? पहला नुक्ता यह है कि सेनेटर आजम स्वाति को इंसाफ दिया जाए। वो वहां गए हैं, उन्होंने अपना नुक्ता नजर पेश किया है, एक इलेक्टेड सेनेटर हैं और जो उनके साथ हुआ है वो आप सब उसके पूरी तरह बाखबर हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है क्योंकि तकलीफ दह चीज है। हम तवक्को करते हैं कि आला अदलिया उनकी दादरसी करेगी और उनको इंसाफ देगी। हमारी पिटिशन का दूसरा नुक्ता अरशद शरीफ साहब की शहादत है। हम समझते हैं और कौम जानना चाहती है उनके साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। कौम जानना चाहती है कि आज फैमिली को तो रिपोर्ट नहीं मिली, लेकिन उनकी जो टॉर्चर की रिपोर्ट है और वीडियो है वो टेलीविजन पर आ जाती है। और कितनी तकलीफ दे चीज होगी उनके खानदान के लिए, उनकी वालदा, अहलिया, बच्चों के लिए, उनके अजीज व अकारिब के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए तकलीफ दे है। सवाल यह है उनका लैपटॉप, उनका फोन कहां है, कहां है, किसके पास है? एक तासुर था कि कीनियन पुलिस के पास है, लेकिन अब वो भी उससे इनकारी हैं। तो सवाल यह है कि वो कहां गया, ये किसने देखना है, ये किसने इन्वेस्टिगेट करना है। हमारा तीसरा नुक्ता जो हम उस पिटिशन के जरिए पेश करना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, वो है साइफर। साइफर के बारे में तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपके सामने वाज़ेह है। सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस साहब को खत अरसाल किया और दरख्वास्त की कि इस मामले को देखा जाए, और हम तवक्को करते हैं कि वो इस संजीदा मसले पर, जिसने पूरे मुल्क में आज जो कैफियत तारी है, अदम एतमाद की तहरीक जिसकी बुनियाद बनती है, और उसके बाद पूरे मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम रूनुमा होता है, उसकी तह तक पहुंचा जाए। उसमें था क्या, उसमें धमकी किसको दी गई, किसको हटाना था, किसको लाना था, मकासद क्या थे। इस पे मैं अर्ज करता चलूं, मुझे एफआईए ने एक नोटिस भेजा है कि मैं वहां पेश हो जाऊं। मैंने एफआईए को खत लिखा है कि हम तावन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैंने एक खत के जरिए कुछ सवालात उठाए हैं, लेकिन अभी तक मुझे उन सवालात का जवाब नहीं मिला। मैं समझता हूं कि उन सवालात का जवाब जरूरी है कि उसको सामने रखते हुए हम आगे बढ़ना चाहेंगे और पूरा तावन करना चाहेंगे। तो साइफर की अहमियत जो है उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमारा चौथा नुक्ता जो है वो ये है कि कानून की रूह से एक शहरी, एक एग्रीव्ड पार्टी, एक जख्मी, एक ऐसा खानदान जिनका बेटा शहीद हो गया, क्या उन्हें अपनी तसल्ली और इत्मीनान के मुताबिक एफआईआर दर्ज करवाने का हक नहीं है? ये तो एक बुनियादी हक है हर शहरी का। आप उससे एग्री करें, डिसएग्री करें, दो आरा हो सकती है, दो नुक्ता नजर हो सकते हैं। हकीकत क्या है, इल्जामात क्या है, वो तो इन्वेस्टिगेशन ही बता सकती है। लेकिन ये बुनियादी नुक्ता जो है, और उस पर अब आपने देखा कि बहुत से कानूनदान,
اور ماہرین جو ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر داخل کرائی گئی ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت اور وقت نہیں ہے، یہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اور اصل ایف آئی آر جس میں کہ اگریوڈ پارٹی کا ورژن ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آتی تو بات آگے انویسٹیگیشن آگے کیسے بڑھے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں 3 حضرات پر انہیں اکیوز کیا ہے. وہ 3 حضرات جب تک اپنے عہدوں پر برقرار رہیں گے تو عام تاثر یہ ہے انویسٹیگیشن شفاف اور غیر جانبدارانہ کیسے ممکن ہے. یہ سب نکتے ہیں جن نکتوں کو ہم ایک پٹیشن کے ذریعے ان 4 نکات کو لے کر پاکستان کے منتخب نمائندگان سینٹ سے لے کر نیشنل اسمبلی سے لے کر پروونشل اسمبلی کے ممبران وہ انشاءاللہ بروز پیر 10:30 بجے اپنے اپنے شہروں میں اکٹھے ہوں گے. پنجاب کے ممبران قومی اسمبلی اور ممبران صوبائی اسمبلی سے درخواست ہے کہ وہ 10:30 بجے لاہور رجسٹری تشریف لے آئیں. میں خود وہاں جاؤں گا اور بحیثیت ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر وہ پٹیشن وہاں پیش کروں گا. شکریہ. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے کہ چوئی صاحبان جو ہیں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ چوئی صاحبان نے اگر ایک کر لیں کل چوئی صاحبان نے آپ کا استقبال نہیں کیا اور گجرات ان کا چونکہ ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پہ اتنی غیر سنجیدگی، کیا راہیں جدا ہونے کو ہے؟ میں آپ سے بصد احترام اختلاف کروں گا. انہوں نے بالکل استقبال کیا. ان کے اپنے فیملی کے ممبر حسین الہی صاحب موجود تھے، کنٹینر پہ موجود تھے. انہوں نے تقریر بھی کی. انہوں نے عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان بھی کیا اور وہ جی ٹی ایس چوک پر قافلے میں شامل ہو کر آئے اور انہوں نے اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو ایک اتحاد ہے وہ برقرار ہے اور اس کے اندر جو کوئی رخنہ اندازی کی کوشش کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ کا جو وفاقی حکومت ہے اس کا ایجنڈا تو ہو سکتا ہے، عمران خان کی اسکیم آف تھنگز میں نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ نومبر میں تعیناتی ہے، آپ کا لانگ مارچ بھی نومبر میں جاری ہے، کیا تعیناتی تک چلے گا؟ اس سے پہلے ختم ہوگا کیا اس کے آنے کے پیچھے آگے پیچھے کر دیں گے آپ؟ دیکھیے پلیز انڈرسٹینڈ کیجئے، وہ جو تعیناتی ہے نا اس کا ہمارے حقیقی آزادی کے مارچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ایک آئینی مدت ہے اور اس آئینی ایک پیریڈ ہے، اس کا اختتام ہو رہا ہے اور ایک فیصلہ ہونا ہے. ہم جو حقیقی آزادی مارچ کر رہے ہیں، جو تحریک انصاف کر رہی ہے، اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے ملک میں نئے شفاف انتخابات. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ واحد آئینی اور جمہوری راستہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کا فریش الیکشنز ہیں. آپ نے بجا فرمایا سر کسی اعلیٰ تعیناتی پر بات کروں گا، تھوڑا ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک سنجیدہ سیاستدان ہے، جس طرح سیاستدان ایک اعلیٰ تعیناتی کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ سنجیدگی کا مظاہرہ ہے؟ سیاستدانوں کو سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اس معاملے پر خاص طور پر؟ یقیناً ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب نے بڑا ایک واضح موقف لیا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی عمل دخل نہیں ہے اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ایک اہل شخصیت میرٹ کی بنیاد پر تعینات کر دی جائے. یہ پاکستان کا اہم ترین عہدوں میں سے ایک عہدہ ہے اور ہم چاہیں گے کہ اس عہدے پر ایک ایسی شخصیت آئے جو یہ ذمہ داری سنبھال سکے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ ملک کے اندرونی حالات دیکھیں، اگر آپ خطے کے حالات دیکھیں تو ان حالات میں ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوگی جو بھی شخصیت اس عہدے پر آئے گی. تو تحریک انصاف اس معاملے میں بڑی سنجیدہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ مسئلہ اتنا سنجیدہ ہے تو
मेरा सवाल है शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में कि वो कहां हैं और वो इस गैर संजीदगी का मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? क्या इतना अहम जो मुल्क में बहस है वो लंदन में बैठ के तय करेंगे? और किसके साथ? किसके साथ? क्या जहां वो बहस का फैसला करवा रहे हैं क्या आईनी और कानूनी अख्तियार वहां है? क्या उनका इसमें इन्वॉल्व होना बनता है या नहीं बनता? वो आज कल खबर थी कि वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे हैं, फिर खबर मिली कि वो एक दिन का उन्होंने अपना स्टे एक्सटेंड कर लिया है, फिर खबर में उड़ती उड़ती आ रही है, न जाने इसमें हकीकत कितनी है कि वो किसी और तीसरे मुल्क की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो ये क्या सराइयां हो रही हैं? ये क्या सराइयां जन्म कौन दे रहा है? उन क्या सराइयों को शहबाज शरीफ की अदम मौजूदगी जन्म दे रही है। कुरैशी साहब ये फरमाइएगा कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, कभी फैसल वाडा जा रहा है, कभी वो मेजर रोकड़ी जा रहा है। तो ये पीटीआई में एक तरफ टूट फूट का अमल जारी है, दूसरी तरफ अवामी पजीराई मिल रही है, तो मजीद कितने लोगों को पार्टी रुकनीत कैंसिल करने जा रहे हैं? अर्ज ये है, पार्टी की एक पॉलिसी है और पार्टी पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जो कि जमहूरी अंदाज में चलती है, बहस होती है। इमरान खान में बड़ा हौसला है, वो तनकीद भी सुन लेते हैं और बर्दाश्त भी कर लेते हैं और सबको बोलने का मौका देते हैं, जो इख्तलाफ रखता है उसको भी मौका देते हैं और उसके बाद एक कंसेंसस बनता है या पार्टी एक फैसला करती है। जब पार्टी फैसला कर देती है, पार्टी के जितने हमारे मोजेस मेंबर बैठे हैं सबको हक है अपनी राय का। जब राय आ जाती है और लीडरशिप एक फैसला कर लेती है तो फिर हम उस फैसले के सारे पाबंद हो जाते हैं। अब उस पॉलिसी से हटकर अगर कोई बयान देता है जिसका उस पॉलिसी से और पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है तो पार्टी उसको शो कॉज नोटिस नहीं दे सकती, और अगर शो कॉज नोटिस पर वो कोई मुनासिब जवाब नहीं देता तो क्या पार्टी उसकी रुकनीत मुअत्तल नहीं कर सकती या उसको पार्टी से अलहदा नहीं कर सकती? ये एक तरीकाकार है। जिन हजरात ने ऐसा किया, पार्टी ने उनके मौक़िफ़ से लाताल्लुकी का इजहार किया, उन्होंने कहा वो अपनी इनफरादी हैसियत में बात तो कर सकते हैं, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। शाह साहब ये बताइएगा कि अभी आपने कहा कि आप संजीदा तबकों को बारहा बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं, तकरीबन 6 माह हो गए सारे सिस्टम का बारहा उन्हें बावर करवा रहे हैं। वो जो संजीदा तबके हैं 6 माह से आप लोगों को गैर संजीदा क्यों ले चुके हैं? मैं ये तो नहीं कहूंगा, देखिए एक फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है ना, फेडरल स्ट्रक्चर को आप अंडरस्टैंड कीजिए। फेडरलिज्म अभी तक हमारे यहां पूरी तरह लोग उसको समझ नहीं पाए। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, इसके अंदर बड़ा तहम्मुल चाहिए, उसके अंदर कंसेंसस बिल्डिंग चाहिए होती है, मुख्तलिफ फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनको आपने कैरी करना होता है। एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर लोगों को यकजा करना, उनको एक चीज पर कायल करना, इसमें वक्त लगता है। ये कोई बटन नहीं है कि आप बटन रखते हैं और सब फॉलन हो जाते हैं, लाइन हो जाते हैं। पॉलिटिक्स में चीजें इवॉल्व करती हैं, इर्तका है और इर्तका की मुख्तलिफ मनाजिल तय करके किसी नतीजे पे पहुंचती हैं। ये एक अमल है, तहरीक इंसाफ उस प्रोसेस का हिस्सा है। हम आज पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी करते हुए मुक्तदर हलकों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम की ये एक राय अब वाज़ेह हो चुकी है कि जिस तरह 75 साल ये मुल्क चलता रहा है, मजीद ऐसे नहीं चल पाएगा और अगर उसी रविश पर आप कायम रहेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। माजी और तारीख बताती है कि हमने अपनी गलतियों से बहुत से नुकसानात उठाए हैं, अब मजीद नुकसान का ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दबाव डाला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, हमारी अपनी वीक भी है, बहुत ज्यादा वीक है, स्ट्रेंथ पर होने में टाइम लगेगा।
कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा ना करे ये कोलैप्स कर जाए, जैसे कभी आपको जाने अनजाने में इस्तेमाल किया गया आपकी गवर्नमेंट को जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के साथ, जो खुद जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के साथ हुआ, ये मामला जाएगा कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा प्रेशर लेने से और ज्यादा कोलैप्स कर दें? देखिए, हम तो समझते हैं, हमारी पार्टी की तो पॉलिसी रही है कि हम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, ओवर द इयर्स इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की गुंजाइश होती है, एंड वी आर नॉट अवर्स टू इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, लेकिन इंस्टीट्यूशन का मजबूत होना, उसके हम कायल हैं। इमरान खान ने हमेशा कहा है कि मैं इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में बिलीव करता हूं, और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना तहरीक इंसाफ की पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा कि आपका लॉन्ग मार्च जारी है। साहब के कल एक तो आपने जो है वो कल फाइनल मैच है, और उसके साथ पीर को आपने बता दिया कि आप तमाम कैपिटल सिटीज में शो लगाने जा रहे हैं, तो क्या ये 2 दिन की ब्रेक होगी? नहीं होगी। आज लाला मूसा का प्रोग्राम है, कल खारियां का प्रोग्राम है। एक अभान पैदा किया जा रहा है कि इंशाअल्लाह कल खारियां हम जाएंगे। खारियां का बंदोबस्त हो रहा है। खारियां के जो हमारी पार्टी की, हमारी जो तंजीम है, हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, वो तैयारियां पूरे ज़ोरों शोर से कर रहे हैं। स्क्रीनें लग रही हैं। उन स्क्रीनों पर इंशाअल्लाह मैच भी देखा जाएगा, और मैच के इख्तिताम पर इमरान खान का खिताब भी सुना जाएगा। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, आपका लॉन्ग मार्च जो है वो जारी है, लोग उसमें शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च जितना लिंगर ऑन हो रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के नाम पर सील कर दिया जाता है, लोग घरों में महसूर हो जाते हैं। जो ही आपका लॉन्ग मार्च लिंगर ऑन हो रहा है, लोगों की परेशानियों में भी इजाफा हो रहा है, इस हवाले से क्या? जी नहीं, हमने पब्लिक कन्वीनियंस को सामने रखते हुए हमने अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी की, और आपने देखा कि इमरान खान साहब ने हिदायत की, जब एक तबलीगी इज्तिमा था लाहौर में, तो उन्होंने लोगों की कन्वीनियंस को सामने रखते हुए जो रास्ते बंद थे खुलवा दिए, आपके सामने है। उन्होंने जितने मोटरवेज थे जो बंद थे उनको खुलवा दिया है। मासिवाए रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के, अब कोई रास्ता मेरे समझ के मुताबिक तो कोई बंद नहीं है। आप देख रहे हैं, आपका गुजरात शहर है, रमा दमा है, बाजार खुले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल देखें ना, कल को तो एक सिक्योरिटी कंसिडरेशन की वजह से करना पड़ता था ना, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज हम गुजरात में ही बैठे हैं, लेकिन अल्लाह के फजल और करम से गुजरात की एक्टिविटी मामूल के मुताबिक है।